निकल जाओ। चलो भाई, तो कल वाली क्लास का कोई क्वेश्चन नहीं पूछना किसी को? आज की क्लास स्टार्ट करें? पूछना है? बताओ। हाँ तो अभी हम बता देंगे। चलो भाई, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन लिखिए आप। आज जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं, कल से टाइप बदल रहा है, तो टाइप डाल लीजिए पहले तो। ठीक, टाइप डाल लीजिए। लिखिए, कोई व्यक्ति अपनी आय का 60% भाग खर्च करता है। कोई व्यक्ति अपनी आय का 60% भाग खर्च करता है। ठीक, अ पर्सन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम। अ पर्सन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम यदि उसकी आय 25% बढ़ जाए, यदि उसकी आय 25% बढ़ जाए, इफ़ हिज इनकम इंक्रीज बाई 25%, इफ़ हिज इनकम इंक्रीज बाई 25% एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 20%, एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 20%, और उसका खर्च 20% बढ़ जाए, और उसका खर्च 20% बढ़ जाए, तो उसकी बचत आय का कितने प्रतिशत होगी? तो उसकी बचत आय का कितने प्रतिशत होगी? फाइंड हिज सेविंग इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज इनकम। फाइंड हिज सेविंग इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज इनकम। ओके, लिख लिया? अब एक पहले हमारी बात सुनो ध्यान से, अभी नहीं तो गलती हो जाएगी। कल जो सवाल सबसे लास्ट में किया था, उसकी थ्योरी पढ़ो, उसके बाद इसकी थ्योरी पढ़ो, नहीं तो तुम लोग कल जैसे ही कर दोगे और सवाल गलत हो जाएगा। जल्दी से पहले थ्योरी पढ़ लो, कल का जो लास्ट सवाल है और आज का जो पहला सवाल है। जल्दी जल्दी पढ़ लो। पढ़ लिया? अब देखो ध्यान से, कल जो अपन लोग सवाल कर रहे थे उसमें अपन से क्या पूछा था? उसमें पूछा था फाइंड द इफेक्ट ऑन हिज सेविंग, उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपको याद होगा कल जो हमने सबसे पहला सवाल कराया था, डिटेल में कराया था, उसमें पहली बार की बचत 40 थी, दूसरी बार की बचत कितनी थी? 45। चाहो तो पलट के देख लो। और ये कितनी बढ़ रही थी? 5 बढ़ रही थी। 5 किस पे बढ़ रही थी? 5/40 × 100 किया था, देखो चेक करो, है ना। तो कल जो आपसे पूछा जा रहा था, वो आपसे पूछा जा रहा था बचत पर कितना प्रभाव पड़ा। बचत बढ़ गई, बचत कम हो गई, लेकिन बेस कौन था? बेस उसकी सेविंग थी, उसकी बचत ही थी। आज के क्वेश्चन में पढ़ो क्या पूछा है। आज पूछा है उसकी बचत उसकी आय का कितने प्रतिशत होगी। आज का क्वेश्चन और कल का क्वेश्चन बिल्कुल अलग अलग हैं। कल जैसे मत कर देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक, आज का क्वेश्चन बिल्कुल अलग है और इस पर हमने टाइप भी आपको डलवा दिया है। ठीक, क्लियर? अब बताओ, इसको करके देखो। ठीक है, पहले तो आपको ये चीज़ क्लियर करनी थी जो हमने कर दी, अब इसे करके दिखाइए आप। आया भैया आंसर कि नहीं आया? कितना? 40? और बताओ। चलो देखो हम बताएं, परेशान मत हो, इधर देखो सब। देखो इसको कैसे करेंगे, बहुत सरल सवाल है। कल जो हमने बिल्कुल बेसिक तरीका सीखा था उसी तरीके से सवाल होगा और बड़े आराम से होगा। ठीक है, देखो सबसे पहले आप मान लो कि एक व्यक्ति कितना कमाता है? कितना कमाता है? ये है इसकी इनकम। इनकम क्या है? 100 रुपये। उसके बाद ये खर्च कितना करता है? कितना खर्चा करता है? 60।
इसका 60% खर्च कर देता है, तो 100 का 60% क्या हुआ? 60 हुआ, तो भाई 60 खर्चा कर दिया। अच्छा 100 कमाए, 60 खर्चा किए, बचेगा क्या? लेकिन क्या बचेगा? तो 40 की सेविंग, इतने में कोई दिक्कत? अब आपसे क्या कहा गया, जो उसकी इनकम है कितने परसेंट बढ़ गई? देखो 25% बढ़ गई। तो जब कोई चीज़ 25% बढ़ती है तो कितने परसेंट हो जाती है? 125% हो जाएगी। 100 का कितना हो जाएगा? तो भाई नई इनकम क्या हो गई? 100 गुणे 125 बटे, तो कितना हो गया? 100। कोई दिक्कत? अच्छा जो खर्च है वो कितना बढ़ रहा है? ठीक, तो 60 का कितने परसेंट हो जाएगा? 20% इंक्रीज कर दो, तो 60 का कितना हो जाएगा? 60 गुणे 120 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना आ गया? ठीक, क्लियर? अब आप देखो आपने कितने रुपए कमाए? 125। कितने कमाए? 125। खर्च कितने किए? बचे कितने? 53। कितने बचे? 53 बचे। तो अब आपसे ये पूछा है जो 53 है वो इसका कितने परसेंट है, ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो परसेंटेज कैसे निकालोगे? 53/125 इंटू 100, काट दो 4 बार, ये 5 बार। अब तो सॉल्व कर लोगे, करो जल्दी से, बताओ कितना है, जल्दी से बताओ कितना है। कितना आया भाई? 42.4, 42.4%, ये है आंसर। एक बार दोबारा देखिए सब लोग सवाल को शुरू से। हमने माना कि एक व्यक्ति कितने रुपए कमाता था? 100 रुपये। उसमें कितने परसेंट खर्चा करता है? 60। कितना बचता है? 40 बच गया। अब उसकी जो इनकम है 25% बढ़ गई। 100 गुणे 125 बटे 100 कितना हो जाएगा? 125। उसका जो खर्च है वो 20% बढ़ गया। जो आपका एक्सपेंडिचर है 20% इंक्रीज होगा, तो हो जाएगा इतना 120%, 72। इतना कमाया, इतना खर्चा किया, बचा कितना? ठीक, अब ये चीज़ इसका कितने परसेंट है निकाल नहीं सकते, आंसर क्लियर? तो अब ऐसे ही एक सवाल आपको दें, चल देखो, एक व्यक्ति नहीं होता, इसमें तुमसे ये पूछा गया है कि जो आय है, सॉरी जो बचत है वो इनकम का कितने परसेंट है, तो तुमको यहाँ तक तो आनी पड़ेगा ना। अब इसके बाद तो कुछ है बचा ही नहीं है। देखो, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। अ पर्सन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम, अ पर्सन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम, उसकी आय में 25% की वृद्धि हो जाए। इफ़ हिज इनकम इंक्रीज बाई 25%, इफ़ हिज इनकम इंक्रीज बाई 25%, तथा खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए, तथा खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए, एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 10%, एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 10%, बताइए उसकी बचत उसकी आय का कितने प्रतिशत है? बताइए उसकी बचत उसकी आय का कितने प्रतिशत है? उसकी बचत उसकी आय का कितने प्रतिशत है? His saving is what percentage of his income? His saving is what percentage of his income? बिल्कुल ऐसे ही सवाल है ना, जल्दी से करके बताओ कितना है। है भैया 47.2%। और बताओ क्यों भाई, मिनी कितना आया? इधर देखो सब लोग, जिसको नहीं आया देख लो। इनकम कितनी मानी? 100। खर्चा कितना किया था? 60%, मतलब 60। बचे कितने? 100 थे, 60 खर्चा किए, 40 बचे। ठीक,
अब इनकम कितने परसेंट बढ़ गई बताओ? 25। तो 25% इंक्रीज हो गई, तो कितना हो जाएगा? 100 इंटू 125 अपॉन में 100 कितना आ जाएगा? 125। जो खर्च है वो कितना बढ़ गया? 10%। तो कितना हो जाएगा? 60 का 110 बढ़ गया ना। जब भी कोई चीज़ बढ़ती है तो उसे हम 100 में जोड़ के लिखते हैं, ठीक है। तो कितना हो गया भैया जी? 66। अब आपने 125 कमाए, 66 खर्चा हो गए, बचे कितने? 59। परसेंटेज कैसे निकालोगे? 59 अपॉन में 125 इंटू में 100। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे, कितना आया? 47.2। ओके, 47.2%, ठीक है, 47.2%, ठीक। ओके, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? नए टाइप के सवाल पे चल रहे हैं, लिखिए। बोले भाई, एक व्यक्ति द्वारा खाना, किराया व अन्य चीज़ों पर किया गया खर्च 1:2:3 के अनुपात में है। 1:2:3 के अनुपात में है। एक व्यक्ति द्वारा खाना, किराया व अन्य पर किया गया खर्च 1:2:3 के अनुपात में है। रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ अ पर्सन ऑन फूड, रेंट एंड अदर्स इज़ 1:2:3। ठीक है, 1:2:3 बोला था ना, 1:2:3 के अनुपात में। यदि खाने के खर्च में 50% की वृद्धि हो जाए, इफ़ एक्सपेंडिचर ऑन फूड इंक्रीज बाई 50%। यदि खाने के खर्च में 50% की वृद्धि हो जाए, इफ़ एक्सपेंडिचर ऑन फूड इंक्रीज बाई 50%। किराए के खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए, खाना हो गया ना, किराए में 20% की वृद्धि हो जाए। एक्सपेंडिचर ऑन रेंट इंक्रीज बाई 20%। एक्सपेंडिचर ऑन रेंट इंक्रीज बाई 20%। तथा अन्य पर किए गए खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए। एंड एक्सपेंडिचर ऑन अदर्स इंक्रीज बाई 10%। ठीक है। तो बताइए कुल खर्च में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? फाइंड लिख लिया? कहाँ तक लिख लिया था अपन ने? इंग्लिश में कहाँ तक लिख लिया था बेटा? 10%। फाइंड द इंक्रीमेंट ऑन एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्लियर कर सकते हैं। चलो देखो बेटा, इसको दो तरीके से बताएंगे, बेसिक भी बताएंगे और ट्रिक भी बताएंगे। ठीक है, बड़े आराम से देखो। वैसे सवाल बहुत सरल है। इसका जो बेसिक भी है ना, जो डिटेल कह लो, वो भी इतना छोटा है कि तुम उसे भी ट्रिक समझ सकते हो। चलो, इस पे 3 चीज़ों में खर्चा किया गया। काय में किया गया भाई? खाना और किराया और अन्य।
ठीक, फूड, रेंट, अदर। क्या है भैया? 1 2 3। ठीक है, तो कितने का अनुपात है? 1 का, 2 का और 3 का। तो आप मान लो इस पे हमने 100 रुपये खर्चा किए, इस पे हमने 200 किए और इस पे हमने 300 किए। बताओ अनुपात हो गया क्या? ठीक है, ज़्यादा पैसे हो तो 1000 2000 3000 कर लो, बहुत ही ज़्यादा हो तो फिर तो समझ ही सकते हो। ठीक, क्या हो गया? क्लियर है? तो हमने मान लिया 100 रुपये हम खाने पे खर्चा करते हैं, 200 रुपये किराए पर खर्चा करते हैं और अन्य चीज़ों पर कितना खर्चा करते हैं? 300 रुपये। अब आपसे सवाल में क्या कहा गया? सवाल में बहुत बेसिक चीज़ आपको समझनी है, बड़ी सरल सी चीज़ है। आपसे कहा गया, आपसे पूछा क्या गया? खर्च कितने प्रतिशत बढ़ जाता है? उसने क्या पूछा है? खर्च कितने प्रतिशत बढ़ जाता है। अंडरलाइन करो, इस चीज़ को अंडरलाइन करो। ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज। ठीक है ना, कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है। उसने ये नहीं पूछा खर्च कितना हो जाता है, उसने पूछा कितने परसेंट इंक्रीज हो जाता है। आपसे क्या पूछा? बढ़ना। जैसे हमारी बात सुनो ध्यान से, 100 रुपये इस पे खर्च किए थे, कितना बढ़ रहा था? 50% बढ़ रहा था। तो 100 पे 50% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। बढ़ा कितना? समझ रहे हो अंतर? हम तुमसे पूछे 100 रुपये थे, 50% बढ़ गए तो कितने हो गए? 150 हो गए। बढ़े कितने? बात समझ में आ गई? तो 100 पे तो 50 ही बढ़ रहा था, तो 100 पे 50 बढ़ा दो। ठीक है, सिर्फ बढ़ने की बात कर रहे हैं। यहाँ ये मत कहना कि 150 क्यों नहीं लिखा। हम ये नहीं पूछ रहे आप पहुँचे कहाँ पे, हम तो ये पूछ रहे हैं आप चले कितना। ठीक है, आप बढ़े कितना? कितना बढ़े? 50। क्लियर? यहाँ वाला कितना बढ़ रहा था? 20। तो 200 गुणे 20/100 कितना आया? 40। और वो वाला 300 गुणे 10/, कितना आया? ठीक, तो इसमें बढ़ गए 50, इसमें बढ़ गए 40, इसमें बढ़ गए 30। टोटल कितने बढ़ गए? 120। कितने बढ़ गए? 120। टोटल बढ़ गए 120। कितने बढ़ गए भैया? 120। ये 120 किस पे बढ़े? इसी पे बढ़े ना। यहाँ पे 100 खर्चा किए थे, यहाँ 200, यहाँ 300, कितने हो गए? 600 पे कितने बढ़े? परसेंटेज नहीं निकाल सकते, हो गया। तो 120/600 गुणे 100 कितना आ जाएगा? 20%। क्लियर? एक बार दोबारा देखो, एक बार दोबारा। खाने पे 1, किराए पे 2, 3 अनुपात था। हमने मान लिया 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये। 100 रुपये पे कितने बढ़े? 50%, मतलब 50 बढ़ गए। 200 पे कितने बढ़े? 20% मतलब 40 बढ़ गए। 300 पे कितने बढ़े? 10%, 30 बढ़ गए। टोटल कितने बढ़े? 120। किस पे बढ़े? 600 पे। परसेंटेज आपके सामने। क्लियर है? कोई कन्फ्यूज़न, कोई दिक्कत? पूछना है कुछ? जल्दी से लिखो। हो गया? अब देखो इसकी ट्रिक, अब देखो ट्रिक मिटा रहे। देखो इधर सब लोग बोर्ड पे देखो जरा, एक बार में सीख जाओगे फिर दोबारा और कुछ नहीं करोगे। 1 2 3 यही था अनुपात। इस पे कितना बढ़ रहा था? 50। इस पे 50 गुणे 1 ठीक है। टोटल कितना बढ़ गया? 120। अच्छा, 120 कितने भागों पर बढ़ा? आपके पास जो भी इनकम थी उसका 1 भाग खर्च करते थे खाने पर, 2 भाग खर्च करते थे किराए पर और 3 भाग खर्च करते थे हम किस पे? तो टोटल कितने हुए? ठीक, दोबारा देखो।
1 2 3, पहले वाले पे 50, दूसरे वाले पे 20, तीसरे वाले पे 10। 50, 40 और 30 गुणा करने पे आ गया, सबको ऐड किया, कितना आया 120। और एवरेज निकालने के लिए क्या किया, कितने हिस्सों का था, 6 का, 6 का भाग दो, आंसर 20% इंक्रीज। ठीक है, अब आप चाहे जैसे कर लो, ना पुराना वाला बड़ा था और ना ये बड़ा है। ठीक, क्लियर, अच्छे तरीके से। अब एक क्वेश्चन दे दे फिर, देखो एक व्यक्ति द्वारा खाना किराया, एक व्यक्ति द्वारा खाना किराया व अन्य पर किए गए खर्च का अनुपात, एक व्यक्ति द्वारा खाना किराया व अन्य पर किए गए खर्च का अनुपात 1:5:2 है। 1:5:2 है। ठीक, एक व्यक्ति द्वारा खाना किराया व अन्य पर किए गए खर्च का अनुपात 1:5:2 है। इंग्लिश में लिखिए, रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ अ पर्सन ऑन फूड, रेंट एंड अदर्स इज़ 1:5:2। 1:5:2। यदि खाने में किए गए खर्च में, या ऐसा लिख लो, इसको एक ही लाइन में लिखा दे रहा है, इनके खर्च में क्रमशः 40%, इनके खर्च में क्रमशः 40%, 60% और 80% की वृद्धि होती है। इनके खर्च में क्रमशः 40%, 60% और 80% की वृद्धि होती है, तो कुल खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इफ़ एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 40%, 60% and 80% respectively, 40%, 60% and 80% respectively, find the effect on his total expenditure. ठीक है, ओके, करिए जल्दी से। हैं 625 क्या कह रहे जी? कैसी बातें कर रहे हैं यार, क्यों ये 625? 625 वाले भाई साहब क्या कह रहे हैं जी लोग? देखो यार, पॉइंट से तो बदल जाती कहानी, आगे लगा दो तो कुछ वैल्यू नहीं बचेगी। हाँ भाई, कोई है इसको पूछना है? पूछ लो। और कोई? हमें तो बताना ही पड़ेगा। चलो देखो, हाँ भैया, क्या क्या था? 1:5:2 खाना किराया चाय बिस्कुट, ठीक, अन्य। चलो, खाना किराया अन्य, फूड रेंट अदर्स। अच्छा, ये वाला कितना बढ़ा रहे थे? 40। ये वाला और ये वाला, तो भैया कितना हो गया? और इधर जोड़ दो सबको, कितना आया? और कितने थे? कितना आ गया? 62.5%। ठीक है, इंक्रीज। ओके, क्लियर, अच्छे तरीके से। एक और दे दें, स्पेशल है, गलती नहीं करना। देखो, एक व्यक्ति द्वारा, गलती होने के चांसेस हैं, देखो पहले बता दे रहे हैं। एक व्यक्ति द्वारा खाना किराया व अन्य पर, एक व्यक्ति द्वारा खाना किराया व अन्य पर किए गए खर्च का अनुपात, खाना किराया व अन्य पर किए गए खर्च का अनुपात 2:3:5 है। 2
अनुपात 3 अनुपात 5 है। खाना, किराया व अन्य पर किए गए खर्च का अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 5 है। यदि भोजन पर किए गए खर्च में 40% की वृद्धि कर दी जाए। अभी इंग्लिश में नहीं बोला ना, लिखो। अरे रुको भैया। एक व्यक्ति द्वारा खाना, किराया व अन्य पर किए गए खर्च का अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 5 है। रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ अ पर्सन ऑन फूड, रेंट एंड अदर्स is 2:3:5। 2:3:5। हाँ, यदि भोजन पर किया गया खर्च 40% बढ़ जाए। इफ़ एक्सपेंडिचर ऑन फूड इंक्रीज बाई 40%, इफ़ एक्सपेंडिचर ऑन फूड इंक्रीज बाई 40%। किराए पर किए गए खर्च में 10% की कमी हो जाए। किराए पर किए गए खर्च में 10% की कमी हो जाए। एक्सपेंडिचर ऑन रेंट रिड्यूस बाई 10%, एक्सपेंडिचर ऑन रेंट रिड्यूस बाई 10%, तथा अन्य पर किए गए खर्च में 20% की वृद्धि हो जाए। तथा अन्य पर किए गए खर्च में 20% की वृद्धि हो जाए। एक्सपेंडिचर ऑन अदर्स इंक्रीज बाई 20%, एक्सपेंडिचर ऑन अदर्स इंक्रीज बाई 20%, तो कुल खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा? फाइंड द इफेक्ट ऑन टोटल एक्सपेंडिचर। बताइए। हैं? सही में? पक्का? पूछना किसी को। अरे कमी हो गई यार, कमी नहीं हुई? देखो, जिसको नहीं आया बोर्ड पे देख लो। अनुपात कितना था? 2 3 5। खाना, किराया, अन्य, फूड, रेंट, अदर। इस पे क्या हुआ भाई? 40% वृद्धि। इस पे क्या हुआ? तो -10। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है। माइनस हो गई, कमी हो गई तो माइनस कर दो, अगर बढ़ रही तो प्लस कर दो। ठीक है भैया। यहाँ पे 20%। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 80। यहाँ क्या हो जाएगा? -30। और यहाँ पे प्लस का 100। ठीक है। अब जब तुम इन्हें जोड़ोगे तो 100 और 80 तो जुड़ेंगे, और 30 क्या होगा? तो फाइनल क्या आएगा? 150। हिस्से कितने थे? क्या आया? 15% आंसर। ठीक है। तो बस इतना सा याद रखना है कि अगर कहीं कमी हो रही हो तो उसको माइनस में ले लेंगे, बस इतनी सी बात है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कन्फ्यूज़न है? क्लियर? बढ़े आगे? चलो देखो, नया टाइप। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है। A person spent 20% of his income. A person spent 20% of his income on food. ठीक। शेष का 25% किराए पर खर्च करता है। शेष का 25% किराए पर खर्च करता है। 25% of remaining spent on rent। ठीक है। 25% of remaining spent on rent। फिर कॉमा लगाओ। शेष का 50% घूमने में खर्च करता है। शेष का 50%
घूमने में खर्च करता है। 50% ऑफ रिमेनिंग 50% ऑफ रिमेनिंग ऑन ट्रैवलिंग 50% ऑफ रिमेनिंग ऑन ट्रैवलिंग। देख लिया तथा शेष का 20% एंड 20% ऑफ रिमेनिंग स्पेंट ऑन अदर्स। 20% ऑफ रिमेनिंग स्पेंट ऑन अदर्स। ठीक है भैया। यदि उसकी बचत 12,000 रुपये हो, यदि उसकी बचत 12,000 रुपये हो, इफ़ हिज सेविंग इज़ 12,000, इफ़ हिज सेविंग इज़ 12,000 देन फाइंड हिज इनकम। तो उसकी आय ज्ञात करें। तो उसकी आय ज्ञात करें। सवाल सबने लिख लिया। एक व्यक्ति 20% खर्चा करता है आय का किस पे? खाने पे। शेष का 25% किराए पर, शेष का 50% घूमने पर, शेष का 20% अन्य पर। जो बचा वो उसकी बचत है, और बचत कितनी है? 12,000। तो बताओ आय कितनी है? करो, जल्दी करो। भैया इनका आया 2 लाख, मिल लो इनसे, जो 50,000 वाले। ठीक है, ये छापा घलवाएंगे घर में, इनकम टैक्स आ जाएगा, 2 लाख रुपए कमा रहे। अब तो क्या, अब तो छापा घल ही गया, अब का रुक जाओ। हाँ भाई, इधर नहीं हुई कैलकुलेशन? 2,40,000। ये तो कंडी भी बिकवा देंगे। ठीक, 88,000 इनका थोड़ा हो गया, निपट गया मामला, तो 88,000 में निपट गया। और बताओ, और बताओ भैया, हैं 75,000। इस वाले मोहल्ले से आवाज़ नहीं आ रही कोई। 24,000, उसका खर्च ही नहीं चलेगा। और बताओ, तुम बताओ कितना चला गया? हैं छापा तो घल नहीं है, इधर भी घल जाएगा। ठीक, चलो अब इधर देखो, सुनो, इधर आओ, ध्यान से देखो। एक बार डिटेल, उसके बाद शॉर्ट, और फिर एक सवाल आपके लिए। बस आराम से बैठो, पेन बंद कर लो। अरे अब रहने दो यार। चलो देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर। ठीक है, अब आराम से पेन बंद करके बैठ जाओ। डिटेल हम बता रहे हैं, लेकिन आपको पेपर में बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। ये सिर्फ मन की शांति के लिए है। ठीक है, देखो ध्यान से। मान लो आपकी इनकम कितनी थी? x। कितनी थी? अब लिखना नहीं कोई भी, इसको नोट करना ही नहीं है। इनकम कितनी थी? x। x में से आपने कितने % खर्चा किया? 20%। काय पे किया? भोजन पर। खाने पे किया या भोजन पे किया? तो आपके पास बचा क्या? ऐसा नहीं, x का 20% खर्चा किया, पूरा बोलना है। क्या बचा? x का 80% बचा। क्या बचा? x का 80% बचा। अब ये बचा है ना, तो इसको पैक कर लिया, इसको पैक कर लिया। अब क्या कहा गया? ये आपका शेष, इसी को आप कहोगे रिमेनिंग या शेष। ये क्या है? रिमेनिंग या शेष। ये रिमेनिंग। ठीक, अब इसके आगे क्या कहा गया? इसका 25%। किसका? इसका 25%। अब इसको आप रिमेनिंग है ना, इसका 25% काय में? x गुणे 80%, ये तो रिमेनिंग ही था। और इसका कितना? 25। इसका 25% काय में? ये खर्चा हो गया किराया। अब इसका आपने 25% इधर ले लिया, इधर कितना बचेगा? बताओ जल्दी से। ये तो रिमेनिंग ही है, ये तो गोला फिक्स हो गया। अब इसके अंदर नहीं जा सकते तुम, अब इसके बाहर ही रहोगे। तो इसका 25% इधर लिया, तो इधर क्या बचेगा? 75%। 25% इधर, तो 75% इधर। अब ये हो गया रिमेनिंग। अब ये हो गया रिमेनिंग। अब रिमेनिंग क्या है? ये
अब रिमेनिंग ये। सबसे पहले x लेके चले, 20% खर्चा किया, 80% बचा, रिमेनिंग ये था। फिर रिमेनिंग का 25% खर्चा किया तो इसका 75% बचा, अब रिमेनिंग ये। अब क्या हुआ, इसका 50%, तो अब कैसे लिखोगे, x गुणे 80% गुणे 75% गुणे, तो 50% खर्चा हो गया ना, बचेगा क्या, ये काहे पे खर्चा हुआ, घूमने पे, तो बचेगा क्या, x गुणे 80% गुणे 75% गुणे 50%। अब ये हो गया रिमेनिंग, अब ये हो गया रिमेनिंग। अब इसके बाद क्या कह रहे, किसका, इसका। अब इसका 20 खर्चा, तो इसका कितना बचेगा, ठीक, x गुणे 80 गुणे 75, x गुणे 80% गुणे 75% गुणे 50% गुणे 20%, ये हुआ खर्चा काहे में, अन्य पर। तो भैया बचा क्या, x गुणे 80% गुणे 75% गुणे 50% और गुणे 80%, ये बचा। और ये जो बचा है ये 12,000, तो इसको यहाँ लिखो, x गुणे 80% गुणे 75% गुणे 50% गुणे 80% बराबर 12,000। ये है डिटेल, ठीक है। एक बार ध्यान से समझ लो, उसके बाद हम नोट तो नहीं करना, कल करना, एक कर, फिर मत करना, एक कर। इससे क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। दोबारा कभी इसकी अपन को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी हम सारे स्टेप बता रहे हैं बेटा, आप लिख लो, फिर हम सारे स्टेप बता रहे हैं। 50 इधर 50 उधर, 50-50, इन लोगों को थोड़ी कुछ देंगे, 50 हम 50 तुम, इन लोगों का कोई हिस्सा नहीं है। अभी हम दोबारा पूरा बता दे रहे, परेशान मत हो, कुछ छूटा हुआ तो पता लग जाएगा। एक बार दोबारा समझे, इधर देखो सब, रुको तो कर लेना, समझ लो पहले। देखो इधर x लेके चले, 1 मिनट रुक जाओ बस, उसके बाद तुम खुद ही लिख लोगे, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी लिखने की। x लेके चले, कितना खर्चा किया, किसका, पूरा बोलना, x का 20% इधर, बचा क्या, यहाँ लिख दें, x का 20% खर्चा, काय पे, खाने में, कितना बचा, रिमेनिंग ये है। अब ऊपर वाले से मतलब नहीं है, अब रिमेनिंग ये है, शेष ये है। इसका 25% किराए पे, किसी चीज़ का 25% जब आप खर्चा करते हो तो उसका कितने % बचता है, देखो इसका 75 बच गया, इसका 25 खर्चा, इसका 75 बच गया, अब रिमेनिंग ये है, अब शेष ये है। अच्छा, अब इसका 50% खर्चा, इसका 50% खर्चा, किसी चीज़ का 50% खर्चा करते हो तो बचता क्या है, अब रिमेनिंग ये है। क्लियर, थर्ड स्टेप तुम्हें गड़बड़ लग रहा था, क्लियर हो गया। इसका 20% खर्चा, किसका, इसका, अब इससे कोई मतलब नहीं है, इसका 20% खर्चा, तो बचेगा कितना, इसका 80%, और जो बचा है वो है 12,000। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो x पता लग जाएगा, ठीक, क्लियर है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 50,000 आएगा, ठीक है। अभी हम करके दिखा रहे हैं आपको, देखो इधर x गुणे परसेंटेज है तो 80/100 लिख दो, इधर 75/100 लिख दो, इधर 50/100 लिख दो, और इधर 80/100 लिख दो, और यहाँ पे लिख दो 12,000, ठीक। अभी हम इसको सॉल्व करके दिखा देंगे, परेशान मत हो। ये क्लियर हो गया। अब लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, हम आपको डायरेक्ट इस लाइन पे पहुंचा देंगे, यहाँ से चलोगे और डायरेक्ट यहाँ आओगे, ठीक है, सीधे यहाँ से उड़ेंगे और यहाँ लैंड करेंगे। क्लियर, तो इसको समझ लो पहले, ये वाली लाइन तो क्लियर हो गई ना, नोट हो गया जो करना था, क्यों भाई, हो गया, बताएं। देखो अब देखो कैसे आएंगे, ध्यान रखना, बस तुम्हें एक बात याद रखनी है
हमारे पास जो भी होता है उसको हम 100 मानते हैं। हमारे पास जो भी होता है हम उसे कितना मानते हैं? 100%। और जो खर्चा होगा वो खर्चा कर देंगे, जो बचेगा वो लिख देंगे। ओके, चलो तो देखो अब देखो इसी लाइन पे पहुंचना है अपन को, कितने आराम से पहुंचेंगे। अभी लिखना नहीं, पहले समझना। इनकम कितनी थी? इनकम कितनी थी? कितना खर्चा किया? कितना खर्चा किया? बचा क्या? फिर कितना खर्चा किया? फिर कितना खर्चा किया? बचा कितना? 75। फिर कितना खर्चा किया? कितना खर्चा किया? कितना बचा? फिर कितना खर्चा किया? कितना बचा? बराबर आ गए कि नहीं बताओ? ठीक, एक लाइन में आ गए। दोबारा देखो, इनकम मानी x, कितना खर्चा किया? 20, बचा कितना? तो जो बचे वो लिखो। जो खर्चा है वो तो खर्चा हो ही गया, उसका क्या करोगे? वो तो निपट ही गया, अब कर क्या सकते? कुछ नहीं। तो जो बचा है वो लिख लो। x था 20 खर्चा, 80 बचा। 20% खर्चा, 80% बचा। फिर 25% खर्चा, 75 बचा। फिर 50% खर्चा, 50 बचा। फिर 20% खर्चा, 80 बचा। और जो टोटल बचा वो है 12,000। तो पूछा है कि कमाए कितने। अब देखो इसकी कैलकुलेशन देखो, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, ध्यान से। 4 से कितनी बार? 4 से कितनी बार? 3 से कितनी बार? 25 से कितनी बार? 4 से कितनी बार? ठीक। 2 से कितनी बार? ठीक। और 5 से कितनी बार? 2 से कितनी बार? ठीक। x बराबर 50 20 50, 50 20 50, कितना आ गया? आ गया भैया? क्लियर है? 5 गुणे 2 बोलो, 5 गुणे है, 5 गुणे 2 1000। कहाँ पड़े पहाड़? 5 गुणे 2 10 गुणे 5 50 और 3 जीरो पीछे, हो गया 50,000। 5 गुणे 2 1000। आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। ले दे, ठीक है भाई। तो एक लाइन में हो गया सवाल, डिटेल नहीं करना है, समझने के लिए बताया था। अब एक सवाल आप लोगों को दे, नोट करो। लिखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है। अ पर्सन स्पेंड 20% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड। A person spent 20% of his income on food. शेष का 30% किराए पर, शेष का 30% किराए पर, 30% of remaining on rent, 30% of remaining on rent, तथा शेष का 10% अन्य पर खर्च करता है, तथा शेष का 10% अन्य पर खर्च करता है। एंड 10% ऑफ रिमेनिंग ऑन अदर्स, एंड 10% ऑफ रिमेनिंग स्पेंड ऑन अदर्स। इफ़ हिज सेविंग इज 63,000, यदि उसकी बचत 63,000 रुपये हो, यदि उसकी बचत 63,000 रुपये हो तो उसकी आय ज्ञात करें। इफ़ हिज सेविंग इज 63,000, इफ़ हिज सेविंग इज 63,000, फाइंड हिज इनकम, फाइंड हिज इनकम। अब आप लोग डिटेल मत करना, ऐसे ही करना। आया आंसर? 1 लाख, हाँ भाई 1,25,001।
बोलोगे नहीं? कितना? इतना ही क्या होता? 1,25,000 2 और बताओ 1,25,000 3 हो गया सवाल। ठीक, चलो देखो इधर x लेके चले, इधर देखो जिसको नहीं आया बोर्ड पे देख लो, हो गया सवाल। x लेके चले, पहले कितना खर्चा किया? 20 तो कितना बचा? 20 खर्चा 80 बचा। फिर कितना किया? 30 खर्चा किया तो कितना बचा? 70। फिर कितना किया? 10 तो फिर कितना बचा? 90 बटे 100 बराबर 63,000। ओके, 1 2 3 1 2 3। 9 से कितनी बार? 7 से कितनी बार? ठीक है, बस अब बचा ही क्या? कुछ नहीं, काट दो। 4 से 2 बार, 4 से 25 बार, 2 से 50 बार, बस सॉल्व कर। x बराबर 25 गुणे 50 गुणे 100। बताओगे? बताओ। 25 गुणे 5 125 के बाद 3 जीरो 125,000 कितना हो गया? 1,25,000। क्लियर है? अच्छे तरीके से, कोई कन्फ्यूज़न? इसके आगे हम सवाल बताएंगे आपको अगली क्लास में। ठीक है, आज की क्लास यही।